अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर शो। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के ऊपर हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या एक व्हाइट वॉश को अवॉइड कर सकता है और इस व्हाइट वॉश को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान को क्या-क्या चीज़ें अपनाना होंगी, क्या टीम चेंजेस करना होंगे, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना होगा और क्या इंग्लैंड वाले वाक़ई व्हाइट वॉश करने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल माय टू फेलो को-होस्ट्स सियाल भाई एंड यासिर भाई। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम किस अप्रोच से ये मैच खेलने जा रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम सयाल भाई एंड यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, तो 2 टेस्ट मैचेज़ इंग्लैंड के नाम रहे हैं। इससे पहले सिर्फ़ इंग्लैंड ने पाकिस्तान में हिस्ट्री में 2 टेस्ट मैचेज़ जीते थे और अब इसी सीरीज़ में 2 जीत चुके हैं। सीरीज़ उनके नाम हो चुकी है। अब यासिर भाई आपसे शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि इंग्लैंड की क्या अप्रोच होने वाली है इस टेस्ट मैच को लेके? कुछ लोग का कहना है कि शायद मार्क वुड नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट देंगे क्योंकि सीरीज़ वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। आज बेन स्टोक्स का इंटरव्यू आया था क्रिकइन्फो के ऊपर, उसको भी लेके ये भी है कि शायद रेहान अहमद भी मैच खेल सकते हैं, बेन फोक्स को क्या खिलाएँगे? तो आप क्या समझते हैं कि क्या अप्रोच रहेगी इंग्लैंड की? व्हाइट वॉश के लिए वो पूरी ट्राई करेंगे या फिर अपने बेंच स्ट्रेंथ को लेके आएँगे? जी, थैंक यू जहांगीर भाई। एज़ ऑलवेज़ गुड इंट्रोडक्शन और हमेशा की तरह आप मुझे स्पॉटलाइट पर डाल देते हैं। पता नहीं आप सलमान भाई जो है उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ख़ैर एनीवेज़ आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन नोइंग इंग्लैंड और जिस तरह ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन दो कि अगर वो बेंच स्ट्रेंथ भी अपनी टेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि वो उनकी अप्रोच यही होगी और कि उन्हें मैच जीतना है हर हाल में और टू बैक ऑफ देयर माइंड उनको यही होगा कि यार वन वे और अनदर विल बी विनिंग एंड आई मीन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लैंड एट दिस पॉइंट कि वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं और आई थिंक इट्स नॉट इजी कि आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को अगर क्लीन स्वीप करते हैं। पाकिस्तान ने बहुत वीक टीमें भी अपनी खिलाई हैं हिस्ट्री के अंदर, लेकिन होम सीरीज के ऊपर पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना एक बहुत 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 बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड बैक ऑफ देयर माइंड दे विल गो फॉर द किल और जिस तरह आपने बात की है कि वो अपने स्क्वाड को मे बी चेंज करेंगे, तो हम उस पर बाद में बात करते हैं। आप सैल भाई का भी टेक ले लें इसके ऊपर, लेकिन आई आई हैव नो नॉट इवन 1% डाउट कि वो उनकी अप्रोच कोई डिफरेंट होगी। जी थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी आल्सो जहांगीर भाई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ जितना भी यासिर भाई ने कहा कि यस आई थिंक दे आर गोना गो फॉर द किल। दे डोंट नो एनी बेटर एंड दे शुडंट। व्हेन यू पुट ऑन दैट your country's jersey on, then your only job is to make sure that you give your best and you play to win the game. तो उस लिहाज से वही अप्रोच करेंगे। जहां तक मार्क वुड का ताल्लुक है, आई थिंक आई एग्री कि वो उन उन्होंने उनको शॉर्ट बर्स्ट में खिला दिया एक टेस्ट मैच और अब क्या कि वो उनको रेस्ट दे देंगे। और फिर मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आई थिंक 1-2 दिन पहले भी शेयर की थी आपसे कि मुझे लगता है कि वंस दे सिट मार्क वुड दे आर गोना ब्रिंग द न्यू लेगी इन रेहान अहमद नाम है उसका। और आज हमने क्रिकइन्फो पे यही देखा है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक हिज डेब्यू। मोर लेस आई थिंक दूसरी टीम मुझे लगता है वही रहेगी। एंडरसन का कमिंग इन आई फेल्ट कि वो शायद 2 मैच खेलेंगे, एक में रेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने तो दिखा दिया कि वो दोनों बैक टू बैक खेल चुके हैं। तो आई थिंक क्लीन स्वीप लाइक यू सेड इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि जेम्स एंडरसन इज गोना सक इट अप एंड इज गोना प्ले। और मुझे लगता है कि मोर लेस वही टीम होगी। नो मोर चेंजेस अदर देन मे बी मार्क वुड सिटिंग आउट एंड रेहान कम्स फॉर हिम। अदर देन दैट सेम टीम प्लेस एंड विद द जी, सेम। बिल्कुल। जी, बिल्कुल स्क्वाड हमारे सामने है और मैं यहाँ पे ऑप्शन देखना चाह रहा था कि इनके पास बॉलिंग में ऑप्शंस क्या हैं इफ दे वांट टू रेस्ट एंडरसन और मार्क वुड फॉर दैट मैटर। तो इनके पास ऑप्शन फास्ट बॉलिंग में सिर्फ एक है जेमी ओवर्टन का और जैसे आपने कहा और दूसरा ऑप्शन इनके पास है रेहान अहमद का। अब एक और चेंज ऑन कार्ड्स हो सकता है कि क्या ये अपने फ्रंटलाइन विकेटकीपर बैट्समैन को वापस लाना चाहेंगे बिकॉज़ ओली पोप ऑब्वियसली ही बैट्स एट नंबर 3 एज़ वेल और उसके बाद उसको कीपिंग भी करनी पड़ती है। तो दैट कुड बी अनदर ऑप्शन और इवन बेन स्टोक्स उसको भी देखें तो उसका नी का मसला चल रहा है एंड उसने बॉलिंग भी नहीं की थी पिछले टेस्ट मैच में। तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच दे विल लुक एट के सीरीज उनके नाम हो चुकी है, टेस्ट चैंपियनशिप से वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो ये भी तो सोचेंगे ना कि इज इट वर्थ इवन रिस्किंग सम ऑफ आवर प्लेयर्स हु आर हाफ फिट
या जिन प्लेयर का वर्कलोड उन्होंने मैनेज करना है, तो उनके बारे में भी वो बिल्कुल दे विल थिंक अबाउट इट एज़ वेल। और जैसे आप लोगों ने कहा कि वो कभी भी ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे कि वो ये सीरीज़ 3-0 जीतें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जब भी सब कॉन्टिनेंट में जाती है, तो हमेशा हार के ही जाती है। हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर हार के जाती है। तो ऐसी अपॉर्च्युनिटी को कोई भी वेस्टर्न टीम जो है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में जाके अपने हाथ से जाने नहीं देगी। अब ज़रा अपना फ़ोकस जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं जल्दी से पाकिस्तान की टीम की तरफ, और पाकिस्तान का स्क्वाड मैं आपके सामने रखता हूँ। स्क्वाड में अगर देखें तो अब ये 16 रुकनी स्क्वाड रह गया है, जो कि पहले 18 का था, क्योंकि हारिस रऊफ और नसीम शाह दोनों इंजर्ड हो चुके हैं और दोनों पार्ट ऑफ द टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी प्लेयर की अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं ली गई है, जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हमारे अपलोड करने के बाद अगर कुछ चेंजेस आ गए, तो हमें गालियाँ मत निकालिएगा, क्योंकि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कोई फास्ट बॉलर नसीम शाह या फिर हारिस रऊफ की जगह के ऊपर आ रहा है। तो हम प्योरली इसी टीम के ऊपर ही अभी बात कर सकते हैं। तो हैविंग लुकिंग एट दिस स्क्वाड, सयाल भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या चेंजेस करनी चाहिए? क्या ऑप्शन है हमारे पास बॉलिंग में जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं? आई थिंक जैसे हमने पहले भी बात की थी, मुझे लग रहा था कि हसन अली को ये इंडक्ट करेंगे वापस। ही माइट कम इन एंड देन कम इन द स्ट्रेट इनटू द 11, बट लाइक यू सेड दे हैवंट मेड एनी चेंजेस येट। तो आई थिंक वसीम जूनियर का मुझे लगता है कि, और स्पेशली विद द रिवर्स स्विंगिंग कंडीशंस इन कराची दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर, or given what England has been able to extract in the series, with when it comes to reverse swing bowling, और ये वसीम जूनियर एक हमारे पास बॉलर हैं जो एक बड़े आराम से रिवर्स स्विंग कर लेते हैं। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी वो इतने शॉर्टर फॉर्मेट में भी वो लैटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स के अंदर रिवर्स स्विंग कर रहे थे। तो ही हैज द पेस, ही हैज ऑब्वियसली द फिटनेस। वो लंबी बॉलिंग, मुझे लगता है वो लंबी बॉलिंग कर सकेंगे, जिस तरीके से उनका एक्शन है, अ वेरी रिपीटेबल एक्शन, जिस तरह आप हमेशा कहते हैं। और फिर जो है वो उनकी फिटनेस भी जो है वो कदरे बेहतर है दूसरे बॉलर से। तो माय थिंग इज कि अगर शायद मोहम्मद अली को he may make way for Wasim Jr. That just makes only sense because he hasn't been able to penetrate, in the first two games, and he has looked pretty ordinary actually. So from that perspective, I think that might be the only change that I see coming in. I know Shan Masood is a household name जो कि एक अरसे से वेट कर रहे हैं, और उनका जो हजर अली का जो स्पॉट ओपन है उसमें वो आ सकते हैं। लेकिन आई थिंक पहले भी मैंने बात की है कि फ़हीम अशरफ और नवाज आर प्लेइंग एज बैटिंग ऑलराउंडर्स, और पाकिस्तान वुड नॉट वांट टू गो लाइट ऑन द बैटिंग, स्पेशली विद दैट वी वर नॉट एबल टू चेस डाउन द टारगेट इन द fourth inning. So for me, doing what Abrar has done, and again, if it's a ranked turner, Dame one से, तो मुझे लगता है वसीम जूनियर might come in. जी बिल्कुल। जी यासिर भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तान कॉम्बिनेशन या पाकिस्तान की अप्रोच? पिच की तो फिर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो कैसी पिच बनने वाली है, तो उसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की कोई फायदा है नहीं। तो टीम के ऊपर ही बात करते हैं कि किस अप्रोच के साथ, मतलब किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। जी, हमने लास्ट मैच में देखा कि हमने उसमें बात भी की थी काफ़ी कि पाकिस्तान वर अ बेटर शॉट लास्ट गेम के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि शान मसूद को खिला सकते हैं, और यू नेवर नो विद दिस मैनेजमेंट कि वो जो आपका अज़हर अली है उसको एक और अपॉर्चुनिटी दे दें बैटिंग एट वन डाउन। तो जो मतलब इधर शान और अज़हर अली दोनों में से एक ज़रूर आएगा मुझे लगता है कि टीम के अंदर। और दूसरी चेंज जिस तरह सैल भाई ने कहा है, आई टोटली एग्री विद इट कि आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद वसीम जो है शायद उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए मोहम्मद अली के साथ। जी बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की है यार। मेरे लिए मैटर सबसे ज़्यादा ये करता है कि आप किस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मेरे लिए प्लेइंग 11 उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, पिच और कंडीशन उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। द ओनली थिंग आई वांट टू सी इन दिस पाकिस्तान टीम इज़ प्ले विद द राइट अप्रोच। प्ले के आपका पता चले कि एक टीम लड़ रही है, जैसे आपने मुल्तान में टेस्ट मैच खेला था। और अपनी टीम मैनेजमेंट का ये काम है कि अपने तमाम तर प्लेयर्स का ऐसा माइंडसेट बनाएँ कि उनको ये कहें कि पिच कंडीशन, ग्राउंड मैटर ही नहीं करता है। आपने प्योरली अपने स्किल लेवल के ऊपर मैच जीतना है। जब ये पाकिस्तान टीम का माइंडसेट बन जाएगा, चाहे जिस मर्ज़ी प्लेयर को आप खिला लेंगे, जो भी प्लेयर उस टीम में आएगा, जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी टीम राइट ट्रैक के ऊपर तभी जाएगी। मैं तो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मेरा बिलीव रहता है कि पर्सनल चेंजेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी अप्रोच और सोच जब बदलती है, तब आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो फाइनल पॉइंट्स सैल भाई आपसे लेते हैं। यासिर भाई इज़ गॉन, आई थिंक ही इज़ बिज़ी। तो आप एक फाइनल पॉइंट दे देंगे पाकिस्तान को
क्या करना चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, एंड देन विल कॉल इट अ डे? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर सेम पिच है, अगर ठीक है ना, द पॉपुलर डिसीजन इज दैट यू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि एक्स्ट्रावेगेंट टर्न फर्स्ट डे को हमें देखने को मिला था मुल्तान के अंदर, एंड द पिच ईज्ड आउट अ लिटिल बिट, सो और फिर जो हमें 20 विकेट्स लेने के भी मसले काफ़ी होते हैं इंग्लैंड के, तो गिवन ऑल दोस थिंग्स एंड अब्रार्स फॉर्म, इवन दो आई फील के they might have something up their sleeve for Abrar as well, because England is too strong, too smart to again fall into the trap. उन्होंने थोड़ा होमवर्क किया होगा अब्रार के ऊपर, और उन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें काउंटर करने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन स्टिल अब्रार होल्ड्स द की फॉर अस व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और आई वुड से अगर इफ इट्स द सेम काइंड ऑफ अ पिच, इफ इट्स अ ड्राई पिच, you win the toss, you bowl first, you try to get England out as cheaply as possible, and then you bat long. Hopefully you can get a lead this time, and then put England under pressure going into the second innings. That should be Pakistan's approach, given what we saw in Multan, according to the pitch. अगर जो pitch वैसी नहीं है और typical कराची की pitch है, तो you bat first, you win the toss and you bat first, and you bat hopefully long, and maybe put 500 on the board, and then see what happens from there on. But I think those are the two approaches that I see. But like you said, I cannot stress enough, and I can agree more, कि आपकी जो पिच है वो रिगार्डलेस होती है, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो मैटर्स। और अगर हम विनिंग अप्रोच के साथ जाएंगे, हम जो है वो नेगेटिव अप्रोच से नहीं खेलेंगे, we're gonna play and look, we have nothing to lose, series is all gone, WTC is all gone pretty much। हमें जो है वो प्राइड के लिए खेलना है, और प्राइड के लिए आप जब भी खेलते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। अगर आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, और मोस्टली सऊद, इमाम, अब्दुल्ला, Abrar, kids like them, they need to come back and make it a repeatable, things that they've been doing in terms of giving good performances. And once they do that, I think that the confidence they should take that into the New Zealand series, which obviously हम अपनी future videos में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन I think if the approach is there, then I think Pakistan can compete. जी, थैंक यू सैल भाई। जी यासिर भाई, यू आर बैक, एंड फाइनल पॉइंट आपसे ले लेते हैं, देन विल एंड द वीडियो हियर। जी, माय अपॉलॉजीज, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। तो फाइनल पॉइंट पे यही है कि यार आई थिंक पहले टेस्ट मैच से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी सेकंड टेस्ट मैच में, और वी हैव सीन द वे, मतलब एवरी टीम मेंबर हैज पुटिंग एन एफर्ट, स्पेशली लाइक टू मेंशन कि सऊद शकील जो है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी उसकी, और आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू सीमेंट हिज प्लेस परमानेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कोई चीज़ परमानेंट तो नहीं होती, लेकिन ही लुक्स अ वेरी सॉलिड बैट। दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि मे बी कराची में गेम है, तो एंड जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके ऊपर, रिजवान के ऊपर, तो मे बी इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मैनेजमेंट टू थिंक कि शायद वो सरफराज को प्लेइंग 11 में डाल दें, which at this point looks very highly unlikely. लेकिन you never know with Pakistani think tank and management. तो maybe I think we need to think about we need to see कि सरफराज को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस गेम के अंदर कि नहीं मिलती। बाकी आई थिंक पाकिस्तान ने जिस तरह सेकंड गेम के अंदर फॉट बैक किया है, उसी पैशन के साथ इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए, और होपफुली अगर मोहम्मद वसीम का डेब्यू होता है तो वो बर्स्ट के अंदर अच्छी बॉलिंग कर सके। आई थिंक द लग्जरी विद प्लेइंग विद सो मेनी स्पिनर्स इज के आपको फास्ट बॉलर्स को लंबे स्पेल करने की जरूरत नहीं है, तो उस हिसाब से मोहम्मद अली को लाने का रीजन यही था, लंबे स्पेल। लेकिन अगर आपके पास 3-4 स्पिनर हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, तो देन आई थिंक वी शुड बी ओके विद शॉर्ट बर्स्ट। जी बिल्कुल, आज की वीडियो यही तक रखते हैं। हमने अच्छी तरह से कवर किया है इस टेस्ट मैच को, और इस टेस्ट मैच के बाद एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जो पोस्ट मैच वीडियो होगी। इसी तरह और भी कोई टॉपिक नए अगर आते हैं PSL की टीम्स के ऊपर हमने वीडियो लेके आनी है, वो भी आप देखिएगा। और अभी तक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।